अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा समिअू मा الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين। और जब वो उस कलाम को सुनते हैं जो इस रसूल पर उतारा गया तो तू देखेगा कि उनकी आंखें आंसू बहाने लगती हैं, क्योंकि उन्होंने सच्चाई को पहचान लिया। वो कहते हैं, ऐ हमारे रब, हम ईमान लाए, बस हमें हक की गवाही देने वालों में लिख ले। वमा लना ला नुमिनु बिल्लाहि वमा जाअना मिनल हक़्क़ि व नतमउ अन युदखिलना रब्बुना मअल क़ौमिस सालिहीन। आखिर हमें हुआ क्या है कि हम अल्लाह पर और उस सच्चाई पर ईमान न लाएं जो हमारी तरफ आई है, जबकि हम ये आरजू भी रखते हैं कि हमारा रब हमें नेक लोगों के जुमरा में दाखिल फरमाए। फ़असाबहुमुल्लाहु बिमा क़ालू जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु ख़ालिदीन फ़ीहा वज़ालिक जज़ाउल मुहसिनीन। बस जो कुछ उन्होंने कहा उसके सबब से अल्लाह ने उनको ऐसी जन्नतों की जज़ा दी जिनके दामन में नहरें बहती हैं, वो हमेशा उनमें रहेंगे, और एहसान करने वालों की यही जज़ा होती है। वल्लज़ीन कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइक अस्हाबुल जहीम। और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयात को जुटलाया, यही लोग हैं जो जहन्नुमी हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम वला तअतदू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअ्तदीन। ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, उन पाक चीजों को हराम न ठहराया करो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल फरमा दी हैं, और हद से तजावुज न करो। यकीनन अल्लाह ताला तजावुज करने वालों को पसंद नहीं करता। वकुलू मिम्मा
رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون। अल्लाह ताला ने तुम्हें जो रिज़्क़ अता फरमाया है उसमें से हलाल और तैयब खाया करो और अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो जिस पर तुम ईमान रखते हो। لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी बेहुदा बेमाना कस्मों पर नहीं पकड़ेगा, लेकिन वो तुम्हें उन पुख्ता कस्मों पर पकड़ेगा जो तुमने बिल इरादा खाई। बस इस जुर्म का कफ्फारा 10 मिस्कीनों को ऐसा खाना खिलाना है जो तुम बिलउमूम औसतन अपने घर वालों को खिलाते हो, या उन्हें कपड़े पहनाना है, या एक गुलाम की गर्दन आजाद करना है। और जो इसकी तौफीक ना पाए तो 3 दिन के रोजे रखने होंगे। ये तुम्हारे अहद तोड़ने का कफारा है जब तुम हल्फिया अहद बांधो, और अपनी कस्मों की हिफाजत किया करो। इस तरह अल्लाह ताला तुम पर अपनी आयात खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम शुक्र करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलि शैतानि फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, यकीनन मदहोश करने वाली चीज और जुआ और बुत परस्ती और तीरों से किस्मत आजमाई, ये सब नापाक शैतानी अमल हैं। बस इनसे पूरी तरह बचो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़्ज़ाअ
في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون। यकीनन शैतान चाहता है कि नशे और जुए के जरिए तुम्हारे दरमियान बुग़्ज़ व इनाद के सामान पैदा कर दे और इस तरीक पर तुम्हें जिक्र इलाही से बाज रखे और नमाज से भी। तो क्या तुम बाज आ जाओगे? وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين। और अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो और उससे डरो, और अगर तुम पीठ फेर जाओ तो जान लो कि हमारे रसूल पर सिर्फ पैगाम को खोल खोल कर पहुंचाना है। लैस अलल्लज़ीन आमनू वअमिलुस सालिहाति जुनाहुन फीमा तअमू इज़ा मत्तक़व وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين। वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, उन पर कोई गुनाह नहीं उसमें जो वो खाते हैं, जबकि वो तकवा इख्तियार करते हैं और ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं, फिर मजीद तकवा में बढ़ते और ईमान में तरक्की करते हैं, फिर और भी तकवा में बढ़ जाते हैं और एहसान से काम लेते हैं। और अल्लाह ताला एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लयब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिशैइन मिनस्सैद तनालुहु أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب अलीम। ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हें अल्लाह कुछ ऐसे शिकार के जरिए जरूर आजमाएगा जिस तक तुम्हारे हाथों और नेजों की रसाई होगी, ताकि अल्लाह उन लोगों को नुमाया करे जो गायबाना उससे डरते हैं। बस जो इसके बाद हद से तजावुज करेगा उसके लिए दर्दनाक अजाब है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़तुलुस सैद व अंतुम हुरुम
ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام। ए लोगो जो ईमान लाए हो, शिकार न मारा करो जबकि तुम मेहराम की हालत में हो, और जो कोई तुम में से उसे जानबूझकर मारे तो उसकी सजा के तौर पर काबा तक पहुंचने वाली ऐसी कुर्बानी पेश करे जो उस मारे हुए जानवर के बराबर हो, और इसका फैसला तुम में से 2 साहिबे अदल करेंगे, या फिर इसका कफ्फारा मिस्कीनों को खाना खिलाना है या फिर उसके बराबर रोजे रखना, ताकि वो शिकारी अपने फेल का बदनतीजा चखे। अल्लाह ने अफ़्व से काम लिया है उस बारे में जो गुजर चुका है। बस जो कोई फिर ऐसा काम करेगा तो अल्लाह उससे इंतकाम लेगा, और अल्लाह बुजुर्ग, गालिब और इंतकाम लेने वाला है। उहिल्ल लकुम सैदुल बहरि व तआमुहु मताअन लकुम व लिस्सय्यारा व हुर्रिम अलैकुम सैदुल बर्रि मा दुमतुम हुरुमा वत्तकुल्लाह अल्लज़ी इलैहि तुहशरून। तुम्हारे लिए बाहरी शिकार और उसका खाना हलाल कर दिया गया है। ये तुम्हारे और मुसाफिरों के फायदे के लिए है, और तुम पर खुश्की का शिकार हराम कर दिया गया है जब तक तुम हालत इहराम में हो। और अल्लाह ताला का तक़वा इख्तियार करो जिसकी तरफ तुम इकट्ठे किए जाओगे। जअलल्लाहुल कअबतल बैतल हराम क़ियामन लिन्नासि والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم। अल्लाह ताला ने काबा बैत हराम को लोगों के लिए क़याम का जरिया बनाया है, और इसी तरह हुर्मत वाले महीने को और कुर्बानी के निशान के तौर पर
पटा पहनाई हुई ऊंटनियों को। ये सब कुछ इसलिए है कि तुम जान लो कि अल्लाह ताला खूब जानता है उसको जो आसमानों में है और जमीन में है, और ये कि अल्लाह ताला हर चीज का खूब इल्म रखने वाला है। इअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाबि व अन्नल्लाह गफूरुर रहीम। जान लो कि अल्लाह ताला पकड़ में बहुत सख्त है, और ये भी कि अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और बार बार रहम करने वाला है। मा अलर रसूल इल्लल बलाग वल्लाहु यअलमु मा तुबदून व मा तक्तुमून। रसूल की जिम्मेदारी सिर्फ पैगाम पहुंचाना है, और अल्लाह ताला बहुत जानता है जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। कुल ला यस्तविल खबीसु वत्तय्यिबु वलौ अअजबक कसरतुल खबीस फत्तकुल्लाह या उलिल अलबाब लअल्लकुम तुफ्लिहून। तू कह दे कि नापाक और पाक बराबर नहीं होते, खा तुझे नापाक की कसरत कैसी ही पसंद आए। बस ऐ अक्ल वालो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तस्अलू अन अश्याअ इन तुबद लकुम तसुकुम व इन तस्अलू अन्हा हीन युनज़्ज़लुल क़ुरआन तुबद लकुम अफ़ल्लाहु अन्हा वल्लाहु गफ़ूरुन हलीम। ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, ऐसी चीजों के मुतालिक बहुत सवाल न किया करो जिनकी हकीकत तुम पर जाहिर की जाए तो तुम्हें तकलीफ में डाले। और अगर तुम उनके बारे में ऐसी हालत में सवाल करोगे जबकि कुरान नाजिल हो रहा है, तो तुम पर उनका माल जाहिर कर दिया जाएगा। अल्लाह ने नरमी करते हुए उनसे राज फरमाया है, और अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और बुर्दबार है। क़द सअलहा क़ौमुम मिन क़ब्लिकुम सुम्मा अस्बहू बिहा काफ़िरीन। तुमसे पहले भी एक कौम ने ये बातें बहुत पूछी थीं, तो इस कसरत सवाल के बायस वो काफिरों में से हो गए। मा जअलल्लाहु मिन बहीरतिन वला साइबतिन वला वसीलतिन वला हामिन वलाकिन्नल्लज़ीन कफ़रू यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब
وأكثرهم لا يعقلون। अल्लाह ताला ने ना तो कोई बहीरा बनाया है, न साहिबा, न वसीला और न हाम, लेकिन वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया यूं ही अल्लाह पर बोहतान बांधते हैं और उनमें से अक्सर अक्ल नहीं करते। وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ। और जब उन्हें कहा जाता है कि उसकी तरफ आओ जो अल्लाह ने उतारा है और रसूल की तरफ आओ, तो वो कहते हैं कि हमारे लिए वही बहुत काफी है जिस पर हमने अपने आबाओ अजदाद को पाया है। क्या उस सूरत में भी काफी है कि उनके आबाओ अजदाद कुछ भी नहीं जानते थे और हिदायत इख्तियार नहीं करते थे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम अपने नफूस ही के जिम्मेदार हो। जो गुमराह हुआ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा अगर तुम हिदायत पर हो। अल्लाह ही की तरफ तुम सबका इकट्ठे लौट कर जाना है, वो तुम्हें उससे आगाह करेगा जो तुम किया करते थे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू शहादतु बैनिकुम इज़ा हज़र अहदकुमुल मौतु हीनल वसिय्यति इस्नानि ज़वा عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين। ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, जब मौत का वक्त तुम पर आ पहुंचे, वसीयत के दौरान तुम्हारी आपस की गवाही की खातिर अपने में से दो साहिब अदल गवाहों का तकर्रुर जरूरी है। अलबत्ता अगर तुम जमीन में सफर कर रहे हो
और इस दौरान तुम्हें मौत की मुसीबत आ ले तो अपनों की बजाय गैरों में से भी दो दो गवाह बना सकते हो। बसूरत अव्वल, जब तुम अपनों में से गवाह ठहराओ तो तुम उन दोनों को किसी नमाज के बाद रोक लो, और अगर तुम्हें उन पर शक हो तो वो दोनों अल्लाह की कसम खाकर ये इकरार करें कि हम इस सच्ची गवाही के बदले हरगिज कोई कीमत वसूल नहीं करेंगे, खा वो हमारे करीबी ही क्यों ना हो जिनकी खातिर गवाही बदलनी हो। और हम अल्लाह की खातिर दी जाने वाली गवाही नहीं छुपाएंगे। ऐसी सूरत में हम यकीनन गुनाहगारों में शामिल हो जाएंगे। फ़इन उसिर अला अन्नहुमा इस्तहक़्क़ा इस्मन फ़आख़रानि यक़ूमानि मक़ामहुमा मिनल्लज़ीना استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين। और अगर आसार से ये जाहिर हो कि उन दोनों ने गुनाह कमाया है तो उनकी जगह दो दूसरे ऐसे खड़े हो जाएं जिनका हक निस्बतन पहले दो ने मार लिया हो। बस वो दोनों अल्लाह की कसम खाएं कि हमारी गवाही उन दोनों की गवाही से ज्यादा सच्ची है और हमने इंसाफ से कोई तजावुज नहीं किया। ऐसा हो तो हम यकीनन जालिमों में से हो जाएंगे। ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين। इस तरीके शहादत से यह ज्यादा इम्कान है कि वो बायन ही सच्ची गवाही पेश करें, या फिर उन्हें यह खौफ दामनगीर रहे कि उन दूसरों की कस्मों के बाद उनकी कस्में रद्द न कर दी जाएं। बस अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और अहकामात को गौर से सुनो, और अल्लाह फासिक लोगों को हिदायत नहीं देता। यौम यजमउल्लाहु الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب। उस दिन जब अल्लाह तमाम रसूलों को इकट्ठा करेगा और फरमाएगा तुम्हें क्या जवाब दिया गया, वो कहेंगे हमें कोई इल्म नहीं, यकीनन तू ही तमाम गैब की बातों का खूब इल्म रखने वाला है। इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मर्यम अज़्कुर निअमती अलैका व अला वालिदतिक इज़ अय्यदतुका
بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين। जब अल्लाह ताला कहेगा, ए ईसा इब्ने मरियम, अपने ऊपर मेरी नेमत को याद कर और अपनी वालिदा पर, जब मैंने रूहुल कुदस से तेरी मदद की, तू लोगों से पंघूड़े की उम्र में भी और उधेड़ उम्र में भी बातें करता था, और वो वक्त भी जब मैंने तुझे किताब सिखाई और हिकमत भी और तौरात भी और इंजील भी, और जब तू मेरे इज़्न से मट्टी से परिंदों की सूरत की तरह पर पैदा करता था, फिर तू उनमें फूंकता था तो वो मेरे हुक्म से परिंदे हो जाते थे, और तू पैदाइशी अंधों और बरस वालों को मेरे हुक्म से अच्छा करता था, और जब तू मेरे इज़्न से मुर्दों को निकालता था, और जब हमने बनी इस्राईल को तुझसे रोके रखा, उस वक्त जब तू उनके पास खुले खुले निशान लेकर आया, तो उनमें से जिन्होंने कुफ्र किया था कहा, ये तो यकीनन एक खुले खुले जादू के सिवा कुछ नहीं। وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مسلمون। और जब मैंने हवारियों की तरफ वही की कि मुझ पर और मेरे रसूल पर ईमान ले आओ, तो उन्होंने कहा, हम ईमान ले आए, बस गवाह रहे कि हम इस्लाम लाने वालों में से हैं। إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين। और जब हवारियों ने कहा, ए ईसा इब्ने मरियम, क्या तेरा रब इस्तिताअत रखता है कि हम पर आसमान से नेमतों का दस्तरखान उतारे,
उस यानी ईसा ने कहा, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो अगर तुम मोमिन हो। قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين। उन्होंने कहा कि हम तो ये चाहते हैं कि हम उसमें से खाएं और हमारे दिल इत्मीनान पा जाएं और हम जान लें कि तूने हमसे सच कहा है और उस पर हम गवाह बन जाएं। قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين। ईसा इब्ने मरियम ने कहा, ए अल्लाह हमारे रब, हम पर आसमान से नेमतों का दस्तरखान उतार जो हमारे अव्वलीन के लिए और आखिरीन के लिए ईद बन जाए और तेरी तरफ से ये एक निशान हो और हमें रिज़्क़ अता फरमा और तू ही सबसे बेहतर रिज़्क़ अता करने वाला है। قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं जरूर वो तुम पर उतारने वाला हूं, बस जो कोई इसके बाद तुम में से नाशुक्री से काम ले तो मैं उसे जरूर ऐसा आजाब दूंगा जो तमाम जहानों में किसी और को नहीं दूंगा। وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب। और उस वक्त को याद कर जब अल्लाह ताला ईसा इब्ने मरियम से फरमाएगा कि क्या तूने लोगों को कहा था
कि मुझे और मेरी मां को अल्लाह के सिवा दो माबूद बना लो। वो यानी ईसा कहेगा, पाक है तू, मुझसे हो नहीं सकता कि ऐसी बात कहूं जिसका मुझे कोई हक न हो। अगर मैंने वो बात कही होती तो जरूर तू उसे जान लेता। तू जानता है जो मेरे दिल में है, और मैं नहीं जानता जो तेरी जात में पिन्हा है। यकीनन तू तो तमाम गैबों का खूब जानने वाला है। ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد। मैंने तो उन्हें इसके सिवा कुछ नहीं कहा जो तूने मुझे हुक्म दिया था, यानी ये कि अल्लाह की इबादत करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। और मैं उन पर निगरान था जब तक उनमें रहा। बस जब तूने मुझे वफात दे दी, फकत तू ही उन पर निगरान था, और तू हर चीज पर गवाह है। इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अगर तू उन्हें अजाब दे तो आखिर ये तेरे बंदे हैं, और अगर तू उन्हें मुआफ फरमा दे तो यकीनन तू ही बहुत बुजुर्गी वाला, गालिब और हिकमत वाला है। क़ाल अल्लाहु हाज़ा यौम यंफ़अु अस्सादिक़ीन सिद्क़ुहुम लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फीहा अबदा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आज का दिन वो दिन है जब सच्चों को उनका सच फायदा पहुंचाने वाला है। उनके लिए बागात हैं जिनके दामन में नहरें बहती हैं, उनमें वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह उनसे राजी हो गया और वो उससे राजी हो गए। यकीनन ये बहुत बड़ी कामयाबी है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ि वमा फ़ीहिन वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। आसमानों और जमीन की बादशाही और उनकी भी जो उनके दरमियान है अल्लाह ही के लिए है, और वो हर चीज पर कादिर है।